जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। जैसा कि साथियों, यूपी टेट 2026 के बारे में विज्ञापन तो निकल गया है, इसी के बारे में आज न्यूज़ है। यूपी टीटी के आवेदन से 3 लाख प्रशिक्षु होंगे बाहर, 3 लाख छात्र आवेदन से वंचित। इसमें न्यूज़ में क्या है वही हम देखेंगे। देखिए, ये न्यूज़ प्रयागराज से निकल कर आ रही है। यूपी टीटी के आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर। तो प्रयागराज से 4 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2026 से लगभग 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु को बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 16 जुलाई 2019 के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से 4 अगस्त 2022 को जारी पत्र में साफ किया गया है कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम डीएलएड, बीएड या डीएड आदि में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी टीटी में शामिल होने के लिए पात्र हैं। इसी के साथ एनसीटी ने अपनी 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना को भी संशोधित कर दिया था। इस लिहाज से डीएलएड, बीएड या डीएड आदि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्रशिक्षु भी यूपीटीटी के आवेदन के लिए पात्र हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी यूपीटीटी 2026 के विज्ञापन में प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त एवं उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड उसी वही बीटीसी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही आवेदन के लिए मतलब योग्य माना है। यानी इसके पहले जो एनसीटी का गाइडलाइन जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं कि तो अगर आप नाम लिखवा दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही है तो आप अगर इसको फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब ये विज्ञापन जारी हुआ है तो विज्ञापन में वहाँ पर लिखा गया है कि जो लास्ट सेमेस्टर में होगा यानी थर्ड सेमेस्टर पार कर चुका होगा वो या तो जो उत्तीर्ण कर लिया है वही फॉर्म भर पाएगा। इसी प्रकार एनसीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डीएड या भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को आवेदन के लिए योग्य माना गया है। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए भी डीएलएड, बीटीसी, डीएड, उसके बाद डीएड विशेष शिक्षा के साथ ही बीएड और समकक्ष पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे या उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही आवेदन की अनुमति दी गई है। वर्तमान में डीएलएड के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीएड, डीएड या दूसरे समकक्ष पाठ्यक्रमों की प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में शामिल कर लें तो यह संख्या और अधिक हो जाएगी। देखिए, जैसे इसमें यही है कि जो एनसीटी गाइडलाइन की है कि यानी जो अपना नाम लिखवा लेगा वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसमें जो है कि लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए या तो फिर कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें है कि प्राथमिक स्तर में बीएड का आने से असमंजस, इसमें जो नोटिस निकला है यानी उसमें बीएड को भी शामिल करने का कहा गया है। तो इसी के बारे में है, देख लीजिए। चयन आयोग की ओर से जारी यूपीटीटी के गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बीएड का जिक्र होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के आदेश में प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती बीएड अभ्यर्थी को आर्य नहीं माना था। आयोग की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए शैक्षिक अर्हता में बीएड नहीं है। हालांकि अर्हता के नीचे दी गई टिप्पणी में लिखा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। इससे कुछ अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले संभल निवासी बीटीसी 2015 बैच के राजवसु आर्य का कहना है कि आयोग की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर की परीक्षा के संबंध में बीएड का जिक्र होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए आयोग को मेल की भी किया गया है। यानी वो हम आपके जैसे आपको कल भी बताए थे कि वो जो है गलती से उसमें है वैसे ही छाप दिया गया है, लेकिन उसको संशोधन करना ही पड़ेगा। तो आप लोग उसमें बीएड वाले को ये जानिए कि उसमें 1 से 5 तक, जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है कि 1 से 5 तक बीएड के लिए नहीं माना गया है, तो यहाँ से उसमें संशोधन किया ही जाएगा।
तो आगे देखने को मिलेगा आपको। जिससे देखिए वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन में चूक, आयोग ने सिर्फ द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु को किया मान्य, एनसीटी के नियम में प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षु भी है। यानी एनसीटी का कहना है कि जो प्रथम सेमेस्टर में नाम लिखा दिया है वो भी टेट को देगा और पास हो जाएगा तो उसका मान्य होगा। लेकिन इसमें जो आयोग है उसमें नोटिस अपना तो कुछ दूसरा दिया है, यही विवाद है। देखिए आगे क्या अपडेट आती है, इसमें संशोधन इसको करना ही पड़ेगा जहाँ तक है। आगे कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।